के राहुल इस जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटे मारा था, कोई उसको जिसे हम पंजाबी में कहते हैं थरथली नहीं थी पड़ी हुई। पाजी ऐसा मैच मैंने देखा ही नहीं आईपीएल में। ओ भाई साहब, प्रसिद्ध कृष्णा ने 14 रन सेव किए हैं। आखिरी बॉल के ऊपर क्या जो है वो तमाशा लगा है। उससे पैसा वसूल भी छोटा लफ्ज है जो आज मुझे मैचेस देखने को मिली है 2 डिफरेंट लीग्स के अंदर। लास्ट बॉल, सेकंड लास्ट बॉल पे सना भाई सिंगल हो जाता तो ये मैच कम से कम बराबर जरूर हो जाना था, और चांस लिया मिलर ने। और आप सबसे पहले तो उसको ये जरूरी था कि वो अपना 1 रन बना के मैच को इक्वल करता और कुलदीप को मौका देता। कुलदीप आगे फिर वो कुलदीप रन कर सकता है, मतलब इतनी तो बात नहीं है कि कुलदीप से रन नहीं होना। आईपीएल में आज हुआ गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स का मैच, और अभी तक का आईपीएल का ये सबसे जिसे कहते हैं ना सनसनीखेज, थ्रिलिंग, नेल बाइटिंग मैच जो आपको आपकी सीट के एज पर बिल्कुल ले आता है। ठीक है, पिछले बॉल के ऊपर अगर आप आए तो डेविड मिलर ने सिंगल नहीं ली। अगर वो सिंगल निकल जाता तो भाई स्कोर लेवल हो जाना था। कुलदीप यादव ठीक ठाक लास्ट बॉल के ऊपर उसने सिंगल लगा लेनी थी, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने 14 जो है वो रन सेव करके गुजरात को जितवा दिया है। हालांकि भाई साहब मिलर जो था आपका, मिलर अगर उस टाइम पे सेकंड लास्ट बॉल पे सिंगल का चांस ले लेता तो काफी मजा आ जाता, काफी शानदार किस्म का चेस हो जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रसिद्ध कृष्णा ने बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई, और क्या हुआ कि गुजरात टाइटंस ने उस मुकाबले को जीत लिया। और इधर से भाई साहब पीएसएल से पेशावर ज़ल्मी ने मुकाबले को जीत लिया। मजा आया, सुपर किस्म का मुकाबला हुआ, दिल खुश हुआ, इतने शानदार किस्म के मैच हुए कि मैं आपको बयान नहीं कर। बड़ा जबरदस्त मैच हुआ आज आईपीएल का भी, और बाय चांस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी मैच, और दोनों तरफ पे मैं कहूंगा खैर पाकिस्तान सुपर लीग का जो मैच हुआ हैदराबाद भी बुरा खेला, पेशावर ज़ल्मी उससे भी बुरा खेला, आसान मैच जीत सकता था। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस का जो दिल्ली कैपिटल के साथ मैच हुआ, एक टफ मैच था, 210 रन कभी चेस किए नहीं दिल्ली ने, अब भी नहीं कर पाया एक्चुअली में, मगर उन्होंने भी अब कह सकते हैं कि 19 ओवर तक इतना शानदार खेलने के बाद, इवन के 19.4 तक इतना शानदार खेलने के बाद इस तरह की हार, ऑफ कोर्स आज फिर नींद हराम हुई होगी डेविड मिलर की। मतलब 19.5 ओवर के ऊपर आप कम से कम मैच बराबर कर रहे थे और आपने वो सिंगल डिनाइल किया। मुझे लगता है, अगर आप मेरे से बात करेंगे, मुझे लगता है कि ये एक ब्रेव कॉल जरूर थी डेविड मिलर की, और शायद ठीक फैसला भी था। जो इनिंग्स खेली है शुभमन गिल ने खेली, आल्दो वो शुरू में जरा मोहतात होकर खेलता रहा है, फिर 50 तक तो उसके मेरा ख्याल है 33-34 बालों पे उसने 50 किए हैं, उसके बाद फिर उसने खुल के मारा है, और फिर इसके बाद जो अपना उसके साथ बटलर खेला है, ओ माय गॉड क्या क्लीन हिटिंग की है, क्या बड़े बड़े छक्के मारे उसने, ना आगे देखे ना पीछे, सीधे छक्के उसके बड़े। नहीं, लेकिन मतलब क्या जरूरत थी मिलर को, मतलब क्यों, व्हाई? अच्छा दूसरा, हाँ नहीं मिलर तक तो लास्ट ओवर में आना मैंने, तुसी मैंने कहते मतलब पहले आप उसकी बात करें, मुझे इससे पहले उसकी बात करें। मिलर देखे ना, ये एक गेम सेंस की बात होती है। आप किस तरह एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आपने लाजमी तौर पे, बिल्कुल आप ठीक है, आप हिटिंग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी तगड़ी हिटिंग मार रहे हैं, मिलर दी किलर जिस वैसे आपको कहा जाता है, आप इसमें बामुसम्मा कर रहे हैं, मैच बनाया भी आपने, मैच को खराब भी आपने किया। जब आपको ये पता है कि 1 रन तो नहीं ना बचनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपके 2 रन रहते हैं, 1 पे आप सुपर ओवर में जा सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को सेव कीजिए ना, 2 रन बनाना मुश्किल होता है। डेविड मिलर मैंने आपको बताया तकरीबन हीरो बन चुके थे, हालांकि वो इंजर्ड होकर वापस आया था बैटिंग करने, ठीक है ना, बट वो एक सिंगल और जॉश बटलर का डायरेक्ट रन आउट इसने कौन सा पलट दिया। पावर प्ले में गुजरात टाइटंस ने 68 रन किए, उनकी 1 विकेट गिरी। दिल्ली कैपिटल्स ने 63 किए, उनकी कोई विकेट नहीं गिरी थी। पावर प्ले दोनों टीमों का बिल्कुल सेम था, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम समझे। मिडिल ओवर्स में ना गड़बड़ हुई थोड़ी गुजरात के लिए, सॉरी दिल्ली के लिए। गुजरात टाइटंस ने मिडिल ओवर्स में 93 रन किए, उनकी 1 विकेट गिरी, लेकिन मिडिल ओवर्स में दिल्ली कैपिटल्स ने 79 रन किए और उनकी 4 विकेटें गिरी। यहां पर राशिद खान का जो स्पेल था ना, उसने चीजों को बिल्कुल बदल दिया। की भी अच्छी फैंटी लगाई, 23 रन वो देके गया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा कमाल कर गया जी। आखिरी 3 गेंदों पे उसने 8 रन नहीं बनने दिए, उसमें 1 छक्का भी खा लिया। वाह वाह, आप ये देख 7 रन बनते तो मैच जो है वो ये सुपर ओवर पे चला जाता। तो भाई अजीब सी कोई समझ नहीं आई। ठीक है यार, आपने मैच बनाया है बिल्कुल, अगर वो सिंगल ले लेता तो 210 के जवाब में दिल्ली कैपिटल के भी पूरे 210 हो जाते और मैच तो लेवल हो जाता ना। और फिर चांस भी था कि आखिरी बॉल पे कुलदीप यादव वो सिंगल लेके मैच जिता सकता था, या बल्ला ना भी लगती उससे तो भाग गया था फुल स्पीड में मिलर। यू नेवर नो क्या से क्या हो जाता है आखिरी बॉल पे। पिछले बॉल के ऊपर अगर आप आए तो डेविड मिलर ने सिंगल नहीं ली। अगर वो सिंगल निकल जाता तो भाई स्कोर लेवल हो जाना था। कुलदीप यादव ठीक ठाक लास्ट बॉल के ऊपर उसने सिंगल लगा लेनी थी, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने 14 जो है वो रन सेव करके गुजरात को जितवा दिया है। अगर आप इस मैच की बात करें तो व्हाट अ सनसनीखेज मैच मैं इसको बोलूंगा, जिसमें शुभमन गिल ने 70 रन किए 5 छक्कों के साथ, और जनाब साहब जो है वो गुजरात को एक ऐसे लक्ष्य के ऊपर पहुंचाया कि 200 के पार निकल गई। 209-10 बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद अगर आप देखें जॉस बटलर ने भी 50 की जबरदस्त। उसके बाद नीचे आई जरा दिल्ली कैपिटल की तरफ,
KL जो है वो राहुल, भाई KL राहुल की इनिंग, क्या शानदार इनिंग, 92 रन की इनिंग थी जिसमें 4 छक्के शामिल थे, कोई 6-7 चौके भी शामिल थे। लेकिन अफसोस की बात ये है कि डेविड मिलर ने क्या तूफानी इनिंग खेली। 18 एज अ बॉलर, एक्स बॉलर, मैं देखता हूं कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड के राहुल जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटे मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। इधर ऐसे, कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी। रन तो आप कीपर के हाथ में भी चांस ले सकते हैं, तो ये चांस आप जो भी लेना था वो आखिरी बॉल पे लेते। गेम सेंस ये कहती है। वो ओवर कॉन्फिडेंट में ना, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में ना मार खा गया, और वो कभी नहीं होना चाहिए। मैच उसने बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। 2 ओवर में 36 रन चाहिए थे, तो उस वक्त तो मतलब दिल्ली सोच भी नहीं सकता था। ये देखिए ना, जब 2 ओवर रहते हैं, 12 बॉलों पे 36 रन चाहिए थे, तो उस वक्त तो वो सोच भी नहीं सकता था। और मैच को जितना वो करीब ले गए, और जो बॉलिंग उसने की है सिराज ने, तो आज दोपहर की सारी बातें ऑलमोस्ट हमारी ठीक होगी। मैंने कहा सिराज जो है अच्छा बॉलर है, लेकिन T20 का नहीं है। इसी तरह मैंने वो भी तो ये जो चीज है, अगर इसकी जगह वो खेल रहे होता है दूसरा होल्डर वगैरह, तो वो